हेलो गाइस, माय नेम इज़ प्रणव चौधरी। एक्चुअली मेरे को ये व्लॉग जो है, ये जो व्लॉग बोलो या वीडियो बोलो और या गॉसिप्स बोलो, ये मेरे को 18 को शूट करनी थी। आई एम लेट। आई थिंक आई एम शूटिंग दिस ऑन 28, राइट? सो मैं 10 दिन लेट हूँ। बस सोचने में मैं क्या बोलूँगा, मैं कैसे बोलूँगा, मेरा कैसा आएगा, वो जो नर्वसनेस रहता है या वो जो इनसिक्योरिटी रहता है, उस वजह से लेट हो गया। एक्चुअली 18 को शूट करने के पीछे रीज़न ये था कि मृणाल चौधरी, उसका बर्थडे, शी इज़ माई वाइफ एंड उसका बर्थडे था 19। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा ब्रीफ में आपको बताता हूँ मेरे बारे में। Me and Mrunal both are running a HR consulting firm. Okay, we are into a placement consultancy. So ऑफिस भी एक है, सब चीज़ें वर्क भी साथ में ही करते हैं, तो एक दूसरे को छोड़ के जाने का कोई सवाल ही नहीं आता। तो क्या होता है, अगर मेरा बर्थडे है या फिर उसका बर्थडे है, तो मेरे बर्थडे को उसको गिफ्ट लाने को दिक्कत आती है और उसका बर्थडे को मेरे को गिफ्ट लाने में दिक्कत होती है, क्योंकि छोड़ के जा रहा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्या जा रहा हूँ, कब आऊँगा, क्या काम है, ये सब चीज़ें एक दूसरे को बतानी पड़ती है। तो वही हुआ मेरे साथ। एक्चुअली पापा का एक काम था जिसका मैंने बहाना बनाया और मैंने बोला कि मेरे को वो चीज़ का क्लोजर लेना है और वो चीज़ का मेरे को कंप्लीट करना है, तो मेरे को टाइम लगेगा। वो काम मैंने 10-15 मिनट में ख़त्म कर लिया। बंदे से बस मिलना था, उसको पूछना था कि क्या करना है, कैसे करना है, और उसके बाद मैं सीधा निकल गया मार्केट। तो उसके बाद हुआ क्या, देखो, ऑफिशियल काम 6 बजे 6:30 बजे तक रहता है। उसके बाद अगर मैं रुक रहा हूँ वहाँ तो डाउट आने के काम है, और उसको लग रहा था मैं झूठ बोल रहा हूँ। आई वॉज अवॉइडिंग हर फोन्स, I was avoiding her message। तो उसको लग रहा था मैं कुछ तो भी झूठ बोल रहा हूँ, कुछ तो भी ये कर रहा हूँ। तो उसने क्या किया, वो गुस्सा हुआ, मेरे से उड़ गई। तो आने के बाद चिल्ला पुकार सब चीज़ें की। मेरे को लगता है कहीं ना कहीं उसको लगा होगा कि आई एम परचेसिंग अ गिफ्ट फॉर हर। एंड उसके बाद मैंने गिफ्ट लेके घर पे आया, वो ऑफिस में थी, तो मैंने गिफ्ट को घर में छुपाया। और छुपाने के बाद मेरे दिमाग में था रात को 12 बजे मैं उसको उठाऊंगा और गिफ्ट दे दूंगा, वो सरप्राइज दे दूंगा। तो गिफ्ट वगैरह सब छुपाया, घर वापस लॉक किया, ऑफिस में गया। ऑफिस में जाने के बाद वो पूरी ख़त्म हो गया, उसका पेशेंस जो है पूरा ख़त्म हो गया था। एंड स्टाफ के सामने उसको कुछ बोलते नहीं आया। उसको शॉपिंग के लिए जाना था एक्चुअली। शी वॉज वेटिंग फॉर मी कि मैं आऊँगा और शॉपिंग हो जाएगी। तो शॉपिंग आपको पता है, लेडीज शॉपिंग बड़ा है, तो उसको प्रोजन जाना था शॉपिंग के लिए। और मेरे को यहाँ पे टाइम लग गया। एक्चुअली टाइम क्यों लगा, उसके पीछे एक अलग स्टोरी है, मैं ये ख़त्म करके आपको बताता हूँ। तो आने के बाद शी बस्टेड आउट। जब हम ऑफिस से निकले, मैं बोल रहा था चल जाएंगे, शॉपिंग करेंगे, जो भी होगा। नहीं, मेरे को नहीं जाना, ये वो चिल्ला पुकार सब हो गया। तो हम घर पे आ गए, हम बात नहीं कर रहे थे। फिर खाना खाया, सो गए मतलब मैं मेरे मोबाइल में था, वो उसके फ़ोन में थी। और 12 बजे तक वो सो नहीं रही थी। यूजुअली कैसे बेड पे लेटने के बाद आधा पौने घंटे में वो खत्म हो जाती है, सो जाती है। तो मैं वही सोचा था, अभी सोएगी तब सोएगी। शायद उसको पता था उसको सरप्राइज मिलने वाला है, इसलिए वो सो नहीं रही थी। तो 12 बज गए एंड उसको लगा अभी विश करेगा। तो मैं उठ के दूसरे रूम में मैंने गिफ्ट रखा था, वो लेके आया। दूसरे सब 3 गिफ्ट थे। एक था ईजल मतलब जो ड्राइंग को इस्तेमाल करते हैं, ड्राइंग का जो स्टैंड होता है, मैं वो आपको दिखाऊंगा।
वो ईजल रहता है, वो चीज़। दूसरी थी उसको पेपर्स, ड्राइंग पेपर्स, और तीसरा एक परफ्यूम था। तो ये तीनों चीज़ें तीनों अलग अलग जगह पे रखे थे। वो निकाले, मैंने उसके बेड पे रख दिए, उसको उठाया, मैंने बोला हैप्पी बर्थडे, ये ले तेरा गिफ्ट। उसने उठा, ऐसे मेरे को देखा, अच्छा इसलिए तू गया था, तो मेरे को बताना कि गिफ्ट खरीद रहा है। अभी ये एक बात मेरे को समझाइए, कोई बताता है कल तेरा बर्थडे और मैं तेरे को गिफ्ट लाऊंगा? तो फिर वहाँ से थोड़ा सा माहौल थोड़ा करके पूरा चेंज होते गया। उठी, गिफ्ट्स को खोला, उसको पसंद आया, उसको पेंटिंग की बहुत ज़्यादा ये है, उसको पसंद है पेंटिंग करना, ड्राइंग करना, तो वो गिफ्ट उसको चाहिए भी था, तो उसको पसंद आ गया। और मीनवाइल क्या हो गया, जब हम घर पे आए थे ऑफिस से, तो मैंने जिस जगह पे गिफ्ट छुपाया था, वो जगह ऐसी थी कि मैंने 2 महीने में एक बार वहाँ पे काम गिरता है, लाइक वहाँ पे कोई जाता नहीं। लेकिन जहाँ पे मैंने गिफ्ट जिस दिन छुपाया था, उसी दिन इसको भी वहाँ जाना था। तो लाइक मेरा इंडिकेटर टक 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 टक, वे देखेगी क्या, खोलेगी क्या, पता चलेगा क्या। तो ये सब एक्सपीरियंसेस लाइक गजब थे। ओके, तो उसके बाद क्या हो गया, 12 बजे फोन्स कॉल्स वगैरह चालू हो गए, गिफ्ट्स खोला, विशेष वगैरह चालू हो गए। केक नहीं लाया था क्योंकि मैं सोच रहा था आते आते केक लेके आऊँ, लेकिन मेरे को लेट हो गया, तो वी डिसाइडेड टू कट द केक इन नेक्स्ट मॉर्निंग और नेक्स्ट डे। ओके, तो केक वगैरह कुछ नहीं लाया था, गिफ्ट वगैरह उसने खोला, सब हो गया। 2-2:30 बज गए, पूरा ये खत्म कर, फिर हमको लगी भूख, क्योंकि रात में तो झगड़े हो गए थे, गुस्से में खाना खाया था, मैंने भी इत्तू सा खाया, उसने भी इत्तू सा खाया, तो अभी तो लग गई भूख, अभी करना क्या। अभी जो रात में खाया वो भी शायद खत्म हो चुका था या खाने का मूड नहीं था, ऐसा कुछ तो भी था। उसको हाइपर एसिडिटी का प्रॉब्लम है, तो रात में वो ग्रेवी वगैरह आई अवॉइड कि वो चीज़ खाए, एसिडिटी हो जाती है, फिर अगले बर्थडे का दिन उसका स्पॉइल हो जाता। तो फिर 2:30 बजे हम लोगों ने मैगी पकाई, जैसे कि हम लोग बैचलर है ना, हॉस्टल में पकाते हो ना, वैसे मैगी पका के हमने 2:30-3 बजे मैगी खाई और फिर सो गए। फिर सुबह उठे, सुबह उठने के बाद थोड़ा लेट हो गया, फिर फ़ोन कॉल्स वगैरह दोस्तों के, रिलेटिव्स के, सबके फ़ोन कॉल्स वगैरह चालू थे, तो वो सब चक्कर में रेडी होने को लेट हो गया। तो रेडी होके वो क्या हो गया था, वो जो ईजल था उसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम था, थोड़ा सा डिफेक्टिव था, तो मार्केट में चले गया मैं उसको लेके वापस, वो ईजल रिप्लेस करवाया, क्योंकि भैया बाद में देते नहीं ना, तो उसको रिप्लेस करवा लिया। तो वो रिप्लेस करने के बाद मैंने उसको बोला तेरी शॉपिंग बची हुई है, शॉपिंग कर लेंगे, तो बोली नहीं ठीक है, आई हैव मतलब स्टॉक है ना अलमारी में, जो जिसके टैग भी नहीं निकाले मैडम ने, जैसे मैडम के पास बहुत स्टॉक है अलमारी, तो उसमें से एक मैडम ने निकाल के पहना था। तो शॉपिंग का चक्कर कट हो गया, 1:30-2 बज गए, भूख लगी थी, कुछ तो भी चटर पटर खाया, फिर ऑफिस गए। ऑफिस जाने के बाद स्टाफ ने जो सजाया ऑफिस, एक्चुअली स्टाफ मतलब, तो ऑफिस गए, ऑफिस जो सजाया, उनके स्टाफ के कंटिन्यूस फोन चालू थे, आभारी हो। पहले सुबह से मेरे को जैसे ऑफिस स्टार्ट हुआ तब से परेशान कर रहे थे, सर अभी मत लेके आओ मैम को लेके आने से पहले हमको कॉल करो, हमको बताओ। मैं समझ गया था कुछ तो भी ये लोग सेलिब्रेशन करने वाले हैं डेफिनेटली। तो वो चीज़ें मेरे दिमाग में थी, इसलिए मैं वो जो रिप्लेसमेंट वगैरह वो जो शेड्यूल था वो उसी वजह से मैंने बनाया था। तो बाद में उनके कॉल, अभी आओ, जल्दी आओ, कितना टाइम है, क्योंकि वहाँ पे लेट हो गया ना ये सब चक्कर में। तो ऑफिस में गए, ऑफिस में जाने के बाद जो उन्होंने ऑफिस सजाया था, जो डेकोरेशन किया था, बलून्स, फोटोज, ऑल दैट थिंग्स, लाजवाब। मतलब कैसा है उनका जो प्यार था, जो प्यार से उन्होंने किया था, जो रिस्पेक्ट थी ना,
वो देख के हम दोनों के मतलब क्या बोलना, रोंगटे खड़े हो गए थे, हम दोनों भी इमोशनल हो गए। तो उन्होंने केक लाया, गिफ्ट लाया, साउंड बॉक्स लाया, वो सब चीज़ें उन्होंने पूरे मतलब मैडम का बर्थडे करके, और पूरे दिन मतलब सेलिब्रेशन वगैरह चला, सेलिब्रेशन हो गया पूरा। कुछ क्लोज फ्रेंड्स थे, वो आगे केक वगैरह लेके केक कटिंग वगैरह हो गई। बहुत सारे लोगों को तब तक पता चल गया, शाम तक फ़ोन वगैरह चालू थे, डे पूरा बिजी था। बहुत सारे फ्रेंड्स थे वो आने वाले थे, लेकिन उनको आना पॉसिबल नहीं हो गया, कुछ हमारा भी टाइम शेड्यूल नहीं जमा। ऐसे सब करते 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 रात हो गई। तो रात को डिसाइड हो गया, बेचारा स्टाफ लेट तक रुका था, मैम का बर्थडे है, ये है वो है। तो पूरे घर वालों के भी फ़ोन्स आ रहे थे कि आओ सेलिब्रेट करेंगे ये वो, लेकिन ये जो प्यार से इन्होंने जो ऑफिस डेकोरेट किया था, ये किया था, सब किया था, वो लेट तक रुके थे। तो डिसाइड किया कि आज की बर्थडे इवनिंग उनके साथ सेलिब्रेट करेंगे। तो स्टाफ, हम दोनों, हम होटल में गए, पूरा सेलिब्रेशन वापस से हो गया। वहाँ पे खाना भी ना खाया, जो वो घर पे जिसके उसके चले गए। बाय दिस वे वी एंडेड द बर्थडे। बाकी दूसरे दिन वापस कुछ दोस्त लोग आ गए, उन्होंने भी केक कट किया, है ना। ऐसे करते 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 2-3 दिन तो खाना होटल में एकदम सेट हो गया। कुछ दोस्त आउट ऑफ सिटी थे, उनको आने में ये हो गया। तो ऐसे करते 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 ये पूरा बर्थडे का जो है मतलब स्टार्ट फ्रॉम 18 टू आई थिंक 22-23 तक सब चल रहा था। ये पूरा सेशन 22-23 को खत्म हो गया। ऐसा पूरा मेरा ये माहू के बर्थडे का जो व्लॉग बनाना था, एक्चुअली ये मेरे को है ना शूट करना था, हर चीज़ें शूट करके एक्सपीरियंस करके फिर आपको बतानी थी, लेकिन नहीं पॉसिबल हुआ, मेरे से नहीं हुआ। मैं भी थोड़ा सा लाइक नर्वस था, थोड़ा सा डर रहा था। बाद में लाइक मतलब कैसा है ना, कैमरे के सामने बोलना इज अ डिफिकल्ट टास्क एंड मैं नया, दिस इज माय फर्स्ट टॉक राइट। और मैं कैमरा लेके पहले ही मार्केट में घूम रहा है, गाइस ये देखो ये देखो, इट्स रियली व्हाट डू यू से डिफिकल्ट थिंग फॉर मी। तो वो वजह से वो सब चीज़ें, और वो गिफ्ट लेने के वक्त भी उसके फ़ोन कॉल्स एंड ईच एंड एवरीथिंग। हाँ, मैं वो एक चीज़ और बताने वाला था कि मेरे को टाइम क्यों लगा उसको गिफ्ट लेने में। देखो, अपन कुछ पेंटिंग वेंटिंग आर्ट के सेक्शन के है नहीं, तो ईजल मतलब क्या रहता है वो मेरे को उस दिन समझा। और वो कैसा लेना, कौन सा लेना, क्या होता है, ये सब टेस्ट एंड एरर एंड चेकिंग। और वो चीज़ों में एक फ्रेंड थे, उनको कॉल किया, मेरे को ऐसा ऐसा चीज़ गिफ्ट करनी है, तो मैं क्या करूँ और कहाँ जाऊँ और किसको क्या बोलूँ। तो उन्होंने मेरे को बोला, भाई तू यहाँ जा, वहाँ पे ड्राइंग्स का जो मटेरियल है उसके शॉप है, वहाँ पे तेरे को ईजल मिल जाएगा। मैं बोले ईजल क्या होता है? तो बोले तू जो चीज़ बता रहा है, जो तेरे को खरीदनी है, उसको ईजल बोलते हैं। तो फिर मैं फ़ोटो निकाल के उनको सेंड कर रहा था, तो उन्होंने जब अप्रूवल दिया तो वो चीज़ हम परचेस कर रहे थे। तो उन्होंने मेरे को बोला, तो एक शॉप से मत खरीद, तो 2-3 जगह से जाके देख, फिर अपन वर्कआउट करेंगे। ये सब चीज़ों में, ये सब चक्कर में मेरे, एक तो मैंने गाड़ी पार्किंग में पार्क की थी, मेरे को चल के पूरा मतलब वो जो है, तो दिन भर पूरा पसीना पसीना एंड ख़त्म हो गया। उसके बाद रात में आके मैम को झेलना था, वो एक अलग टास्क था। तो ऐसे सब चीज़ें थे, लेकिन बहुत मज़ा आया। देखिए, ये जो छोटी छोटी बातें हैं ना, ये लाइक लाइफ टाइम याद रहती है। उसके मेरे को उसके हर सेलिब्रेटेड बर्थडेज मेरे को याद है, हर बर्थडे को कुछ तो भी अलग ही रहता है, जो लाइफ टाइम मेमोरीज में चले जाता है। अभी उसने भी मेरे को बहुत सारे गिफ्ट दिए, कैसे कैसे करके दिए। इट्स अगेन अनदर स्टोरी। वो कभी चलते चलते, अभी तो अपनी जर्नी स्टार्ट हुई है आपकी और मेरी, अभी तो जर्नी
स्टार्ट हुई है। अभी चलते चलते हम लोगों को बहुत बातें करनी है, कुछ चीज़ें शेयर करनी है। मैं आपको मेरे को जितना, देखो मेरे को पसंद है, मेरे को जो भी नॉलेज मिलता है, जो भी नॉलेज मैं गेन करता हूँ, मैं वो डिलीवर करना मेरे को पसंद है, इसलिए मैं अभी ये यूट्यूब चैनल कर रहा हूँ। बस व्हाट आई एम गेनिंग आई जस्ट वांट टू गिव यू गाइस। मैं मेरे कांटेक्ट में जितने भी लोग हैं उनसे मतलब बताते रहता हूँ, डिस्कस करते रहता हूँ, तो उन्होंने मेरे को बहुत खास करके मृणाल ने मेरे को बहुत बार इंस्पायर किया कि तू इतने सब चीज़ें तेरे को अगर पता है, तू गेन करते रहता है, तो तू डिलीवर कर। तो सिर्फ एक क्लोज लूप में बता रहा है, तो बहुत लोग हैं जिनको ये चीज़ों के बारे में पता चलने की ज़रूरत है। बिकॉज बीइंग इन HR फील्ड वी आर लुकिंग कैंडिडेट्स, फ्रेशर्स, इवन एक्सपीरियंस गाइज, उनको बहुत सारी चीज़ें पता नहीं रहती है, कैसे वर्कआउट होता है, कैसे। तो देखो, अगर मेरे नॉलेज से आपका कुछ फायदा हो रहा है तो भाई ना, तो ये सोच के जर्नी चालू हुई है। आज मैं जर्नी चालू कर रहा हूँ। इट्स 20th of August, आई एम शूटिंग दिस वीडियो। देखते हैं आगे कैसा होता है, क्या होता है। आई थिंक बहुत लंबा बना होगा वीडियो, मेरा पहला ही वीडियो है, पता नहीं आप लोग झेल पाओगे या नहीं। मेरे से अगर कुछ गलतियाँ हुई हैं, कुछ मिस्टेक्स है, तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। लाइफ का फर्स्ट वीडियो है, पहली बार मैं कैमरे के सामने बात कर रहा हूँ। मेरे अंदर मतलब वो डर सा है, लेकिन यार मैंने डेयरिंग कर ली। अभी देखते हैं आगे कैसे आता है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी।